तक हमने जो पढ़ा है इक्विलिब्रियम कंडीशंस के बारे में। अब हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो है डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है। बट आपको एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए, जब भी आप सिस्टम की बात करते हो तो नंबर ऑफ बॉडीज इंटरकनेक्टेड होती है। अब जब नंबर ऑफ बॉडीज इंटरकनेक्टेड होगी तो जब भी मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करूंगा तो हर बॉडी का मुझे एक आइसोलेट करके देखना होगा। आइसोलेट सिस्टम से मुझे आइसोलेट करके देखना पड़ेगा। अब आइसोलेट करने का तरीका क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप एक बॉडी को उसके सिस्टम से आइसोलेट कर दे तो बेसिकली क्या मतलब हुआ? फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो आप उसका। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उस पर नंबर ऑफ फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपरली बनाने चाहिए। क्योंकि जब भी आपने अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, अगर आपने सारे फोर्सेस प्रॉपरली नहीं दिखाए हैं विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो आपका जो डायग्राम है वो गलत, डायग्राम गलत, फ्री बॉडी डायग्राम, तो ऑब्वियस ही बात है आप इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाओगे, आंसर्स भी गलत आएगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप बॉडी को आइसोलेट करते हो सिस्टम से, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, तो नंबर ऑफ फोर्सेस उस पर दिखाने आपको, नंबर ऑफ फोर्सेस विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारे के सारे फोर्स कंसिडर करने पड़ते हैं। अब सारे के सारे फोर्स कहने का मतलब देखो, दो तरीके के फोर्स होते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है टाइप्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, तो बेसिकली दो तरीके के फोर्स है, एक है अप्लाइड फोर्सेस, एक है नॉन अप्लाइड फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लासीफाई कर देते हैं। फर्स्ट अप्लाइड फोर्सेस एंड सेकंड वन इज नॉन अप्लाइड फोर्सेस। ठीक है, अब देखो अप्लाइड फोर्स बोलने का मतलब क्या है? एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। कोई भी आप बॉडी को कंसिडर कर रहे हो उस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जो भी कंसिडर कर रहे हो आप बॉडी, जो भी आप बॉडी कंसिडर कर रहे हो उस पर लगने वाला सब का सब एक्सटर्नल फोर्स जो क्या होगा? अप्लाइड फोर्स। सिंपल फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक लैडर की बात करूं, एक लैडर रखी है वॉल पे और उस पर कोई मैन खड़ा है, तो लैडर के लिए मैन का वेट क्या है? एक एक्सटर्नल फोर्स। तो आप जब भी किसी बॉडी को कंसिडर कर रहे होंगे तो उस पर्टिकुलर बॉडी पे लगने वाला हर एक एक्सटर्नल फोर्स किस कैटेगरी में आएगा? अप्लाइड फोर्सेस के। तो अप्लाइड फोर्सेस बोलने का सिंपल मतलब है इट इज एन एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इट इज एन एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। ठीक है, इट इज एन एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी, सिंपल। अब नॉन अप्लाइड फोर्स क्या होंगे? देखो जैसे मैंने अभी बोला था, बॉडीज सिस्टम है, सिस्टम में नंबर ऑफ बॉडीज इंटरकनेक्टेड होती है। अब नंबर ऑफ बॉडीज कनेक्टेड है तो नंबर ऑफ बॉडीज के बीच में कनेक्शन होंगे, कॉन्टैक्ट्स मेंटेन होगा कुछ ना कुछ। तो जहां भी एक बॉडी का दूसरी बॉडीज के साथ जो भी कॉन्टैक्ट मेंटेन है, तो जहां पे कॉन्टैक्ट मेंटेन है वहां पे रिएक्शन फोर्स डेवलप होती है, सिंपल। जैसे अगर कोई भी बॉडी है उसमें 2 कंपोनेंट्स हैं या 3 कंपोनेंट या 4, कुछ भी n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, तो जहां जहां उस एक जिस भी बॉडी को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, सिंपल, जिस भी बॉडी को मैं कंसीडर कर रहा हूँ उस पे लगने वाले जितने भी रिएक्शन फोर्सेस, अब वो रिएक्शन फोर्सेस का पता कैसे चलेगा? जहां जहां उस बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन होगा, उस बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट जो कनेक्शंस है दूसरी बॉडीज के साथ, जो भी कॉन्टैक्ट मेंटेन हो रखा है, वहां पे रिएक्शन फोर्सेस डेवलप होती है, सिंपल। या आप सिंपली ऐसे भी बोल सकते हो, रिएक्शन फोर्सेस वहां डेवलप होती है जहां भी मोशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। मतलब सिंपल, जिस भी डायरेक्शन में मोशन रेस्ट्रिक्टेड होगा वहां पे रिएक्शन फोर्स डेवलप होगी। ऑब्वियसली बात है, अगर मोशन रेस्ट्रिक्टेड है तो कोई ना कोई अपोजिट फोर्स होना चाहिए उसको रोकने के लिए, तभी तो वो मोशन रेस्ट्रिक्टेड है। तो सिंपली जब भी मोशन रेस्ट्रिक्टेड होगा तो वहां पे रिएक्शन फोर्स डेवलप होगी। या फिर आप सिंपल ऐसे भी बोल सकते हो, जब सिस्टम है नंबर ऑफ बॉडीज है उसमें, तो नंबर ऑफ बॉडीज का जो भी आपस में कनेक्शन होगा, सिंपली आप जब एनालिसिस करते हो हर बॉडी को एक अलग अलग कंसिडर करते हो। अलग अलग कंसिडर करने का मतलब उस बॉडी को हम बेसिकली क्या सिस्टम से आइसोलेट कर रहे हैं। आइसोलेट करने का मतलब उसको हम उस सिस्टम से अलग कर रहे हैं। सिस्टम से अलग तो कर रहे हैं बट उस पर लगने वाले फोर्सेस हर तरफ से उस आइसोलेशन वाला जो डायग्राम है जिसको हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, उस पर सबके सब फोर्सेस अप्लाई करते हैं ताकि हम उसका प्रॉपर एनालिसिस कर पाएँ, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगा पाएँ। तो जब हम उसको आइसोलेट कर देते हैं तो सारे के सारे फोर्सेस उस बॉडी पे अप्लाई करने होते हैं, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग कौन से फोर्सेस? एक तो अप्लाइड जो एक्सटर्नली अप्लाइड है, और जो नॉन अप्लाइड है। नॉन अप्लाइड की कैटेगरी में ही आता है आपका रिएक्शन फोर्स। एक तो रिएक्शन फोर्स कहाँ से आएगा? जब भी बॉडी का कॉन्टैक्ट मेंटेन होगा डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के साथ, तो जहाँ भी कॉन्टैक्ट मेंटेन वहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स डेफिनेटली आने वाला है, सिंपल। और एक बॉडी का खुद का सेल्फ वेट, बॉडी है कुछ ना कुछ मास होगा तो उसका कुछ ना कुछ सेल्फ वेट भी होगा,
वेट क्या होता है बेसिकली, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो बॉडी का खुद का एक सेल्फ वेट जो है वो नॉन अप्लाइड फोर्स में है, ठीक है। और रिएक्शन फोर्स भी, रिएक्शन फोर्स कहाँ से आता है, सिंपली जब बॉडी का जो भी कांटेक्ट मेंटेन्ड है दूसरी बॉडीज के साथ, तो डेफिनेटली दूसरी बॉडीज कुछ ना कुछ उसमें फोर्स लगा रही होंगी, रिएक्शन फोर्स, सिंपल, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है। तो नॉन अप्लाइड की बात करूँ तो दो फोर्सेस है, सेल्फ वेट एंड रिएक्टिव फोर्सेस। तो इसमें दो फोर्सेस है बेसिकली, सेल्फ वेट, सेल्फ वेट हमें डायरेक्टली पता है, वेट इज इक्वल टू mg, एंड रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब सेल्फ वेट की बात बोलिए, सेल्फ वेट के बारे में हमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए, इट ऑलवेज एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसके बारे में एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ऑलवेज एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो जब भी आप किसी बॉडी का सेल्फ वेट दिखाओगे तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, इट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब रिएक्शन फोर्स के बारे में और डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। अब देखो होगा क्या, सिंपली अगर कोई ब्लॉक ऐसे रखा है, सिंपल ब्लॉक ऐसे रखा है, तो रिएक्शन फोर्स कौन डेवलप करेगा, ये वाला एंड, ये सपोर्ट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वेट जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है इसका मास mkg, ठीक है। ब्लॉक का मास mkg कुछ मास दे रखा है तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ सेल्फ वेट होगा। सेल्फ वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, सिंपल। अब याद रखना कभी भी इसको, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, इसको इस बॉडी को इससे आइसोलेट करूं, ठीक है, तो एक तो इसका खुद का सेल्फ वेट W, एक तो सेल्फ वेट W, और साथ साथ रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन किसने लगाया है, इस वाले एंड ने, ये कौन सा एंड, सपोर्ट है बेसिकली, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड सपोर्ट है, ठीक है। तो ये रिएक्शन फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स क्यों लगाएगा, सिंपल ध्यान रखना, क्योंकि ब्लॉक ये नीचे नहीं जा सकता, ये हमें पता है, ये चीज़ हमें पता है, ये अंडरस्टूड है कि ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा है। बट क्यों नहीं जा रहा है, उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि फिक्स सपोर्ट ने कुछ एक रिएक्शन फोर्स डेवलप किया है, और वही रिएक्शन फोर्स इस वेट को बैलेंस कर रहा है बेसिकली। तो जब बैलेंस कर रहा है तो ये नीचे जाएगा नहीं, स्टेबल कंडीशन में, ठीक है। तो ये रिएक्शन फोर्स डेवलप हो रही है। तो याद रखना हमेशा या बात को, कांटेक्ट कैसा भी हो, रिएक्शन फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी हमेशा सरफेस पे। यहाँ पे मैंने ब्लॉक बनाया है, अगर इन केस ये होता, कोई सपोज करो कोई बॉल है सरफेस पे, तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे डेवलप होता है, इस केस में भी, इस केस में भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही रिएक्शन डेवलप करता, ठीक है। इस केस में भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता। तो रिएक्शन जब भी डेवलप होगी कॉन्टैक्ट्स की वजह से, जब भी वो एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में आएगी, तो रिएक्शन फोर्स हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होगा, ये बात ध्यान रखना हमेशा। जैसे यहाँ ब्लॉक था तो ब्लॉक परपेंडिकुलर बना, रिएक्शन स्फेयर था तो तब भी परपेंडिकुलर बना, परपेंडिकुलर किसके, इस सरफेस के, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा रिएक्शन फोर्स, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। ये होगी बात। अगर सरफेस स्मूथ है तो सिर्फ एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, सिर्फ एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। बट अगर सरफेस रफ हुई तो एक फ्रिक्शनल रिएक्शन भी डेवलप होगा, ठीक है। तो मैनी केसेस आप जब पढ़ोगे अभी स्टैटिक्स में, तो स्मूथ सरफेस दिया होता है, तो हमें फ्रिक्शनल रिएक्शन को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। जब हम नेक्स्ट आगे फ्रिक्शन पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे अलग से कंसिडर करेंगे। बट अभी तक जितना भी पार्ट है उसमें सब सरफेस स्मूथ होंगी। तो स्मूथ का मतलब सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन, वो भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। कोई भी फ्रिक्शनल रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिएक्शन जो भी डेवलप होने वाला है वो परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, सिंपल। तो सेल्फ वेट और रिएक्शन फोर्स किस में आएगा, नॉन अप्लाइड फोर्स कैटेगरी में, ठीक है। तो सेल्फ वेट तो हमें पता है कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा हमेशा, वैल्यू उसका mg होगा, मास इनटू g, g इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वैल्यू क्या होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स का एनालिसिस कर लिया हमने, क्योंकि फोर्स का एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप बॉडी को सिस्टम से आइसोलेट करोगे तो आप सारे फोर्सेस एक्ट करने जरूरी है उस बॉडी पे। अगर आपने एक भी फोर्स को मिस किया तो बॉडी में आप इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगा भी लोगे तब भी आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो फोर्सेस के बारे में पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब बॉडी को हमने आइसोलेट करा तो सारे के सारे फोर्सेस में प्रॉपर्ली अरेंज होनी चाहिए,
विथ प्रॉपर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने फोर्सेस पढ़ लिए, अप्लाइड, नॉन अप्लाइड, और नॉन अप्लाइड में दो कैटेगरीज, सेल्फ वेट एंड रिएक्शन फोर्स। ठीक है, इसको पर्पस पढ़ने का सिर्फ पर्पस इतना था ताकि हम फोर्सेस प्रॉपरली लगा पाएं बॉडीज के ऊपर। अब जो नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए अब क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब बॉडी को आप आइसोलेट करते हो तो क्या बनाते हो, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली वो डायग्राम है जब आप बॉडी को सिस्टम से आइसोलेट करते हो। आइसोलेट करने का मतलब सारे कॉन्टेक्ट्स आपने रिमूव कर दिए, बट जितने भी फोर्सेज हैं, जितने फोर्सेज बोलने का मतलब एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेज भी और नॉन अप्लाइड फोर्सेज। एक्सटर्नली अप्लाइड तो अप्लाइड कैटेगरी में आ गया, नॉन अप्लाइड वाले, और नॉन अप्लाइड में कौन आते हैं, सेल्फ वेट और रिएक्शन फोर्सेस। तो सेल्फ वेट और रिएक्शन फोर्सेस और साथ साथ एक्सटर्नली फोर्स जब बॉडी में आप अप्लाई करते हो और बॉडी को आप सिस्टम से आइसोलेट कर देते हो, तो जो डायग्राम बनता है वो क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट स्टेप है किसी भी बॉडी का एनालिसिस के लिए। आप जब भी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाओगे तो आप फ्री बॉडी डायग्राम पे लगाते हो, सिस्टम पे नहीं लगाते हो कभी भी। तो आप क्या करोगे, सिस्टम से पहले बॉडी को अलग करोगे। अलग करने का मतलब सिंपल है कि हम उसको क्या करेंगे, सारे कॉन्टैक्ट्स उससे रिमूव कर देंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स रिमूव कर दिए, बट कॉन्टैक्ट्स की वजह से जो रिएक्शन फोर्सेज आए उसको रिमूव नहीं करना है। वो रिएक्शन फोर्सेज बॉडी में डेफिनेटली लगानी है, अदरवाइज आप बॉडी पे आप इफेक्ट कैसे दिखाओगे उन फोर्सेज का, क्योंकि हमें सिर्फ बॉडी का सिंपल एक बॉडी का एनालिसिस करना है, उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस, बट हम उसको कॉन्टैक्ट्स को हटा रहे हैं वो, ताकि हमारा एनालिसिस और सिंपल हो सके। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम का सिर्फ मीनिंग इतना समझना कि जो भी सिस्टम में नंबर ऑफ बॉडीज होती हैं, तो जो भी बॉडी को आप कंसिडर करना चाहते हो, कोई भी बॉडी को, ठीक है, तो सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ बॉडीज हैं, तो उसमें कोई भी एक बॉडी को आपने कंसिडर करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली उस बॉडी को आइसोलेट कर दोगे फ्रॉम द सिस्टम, सिंपल। ठीक है, तो इसमें एक डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम की। ठीक है, इसमें लिखना सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज द डायग्राम, it is a diagram of body, it is a diagram of body which is under consideration, which is under consideration and all the contacts has been removed, all the contacts has been removed। ठीक है, बॉडी जो हम कंसिडर कर रहे हैं अंडर कंसिडरेशन है, एंड ऑल द कॉन्टैक्ट्स हैज बीन रिमूव, बट ऑल द फोर्सेस फोर्सेस में कौन से, सारे फोर्सेस, इंक्लूडिंग सेल्फ वेट एंड रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है, इंक्लूडिंग, देखो ऑल द फोर्सेस तो ऑब्वियसली बात है एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स की बात कर ही रहे, इंक्लूडिंग सेल्फ वेट एंड रिएक्शन फोर्सेस। तो डेफिनेशन की हुई इसमें, इट इज द डायग्राम ऑफ बॉडी विच इज अंडर कंसिडरेशन एंड ऑल कॉन्टैक्ट्स हैज बीन रिमूव, बट ऑल द फोर्सेस इंक्लूडिंग सेल्फ वेट एंड रिएक्शन फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन इट, सिंपल। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो ये एफबीडी हो गया। एफबीडी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फर्स्ट स्टेप एफबीडी है। आपको सबसे पहले एफबीडी डायग्राम ही बनाना है किसी बॉडी का, क्योंकि सिस्टम है, पूरे सिस्टम में नंबर ऑफ बॉडी कनेक्टेड है, तो सबसे पहला स्टेप ही एफबीडी है। अगर एफबीडी गलत तो क्वेश्चन आगे गलत ही होगा डेफिनेटली। तो एफबीडी अगर समझ गए आपके तो आगे क्वेश्चन गलत ही नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें कोई कैलकुलेशन ऐसा डिफिकल्ट नहीं होती है। असली इंपॉर्टेंस है एफबीडी की। एफबीडी सही है तो आपका न्यूमेरिकल, आपका क्वेश्चंस भी डेफिनेटली बिल्कुल सही होगा। अब देखो फॉर एग्जांपल एफबीडी समझते हैं कैसे बनाएंगे। सिंपल यही एग्जांपल ले लेते हैं। देखो ये ब्लॉक वाला, तो ये ब्लॉक था हमारे पास, सिंपल, सबसे सिंपल एग्जांपल। अगर मुझे इस ब्लॉक का एफबीडी बनाना है, एफबीडी ऑफ ब्लॉक, ठीक है, एफबीडी ऑफ ब्लॉक बनाना है, तो क्या होगा, ब्लॉक का एक तो खुद का सेल्फ वेट
W और एक रिएक्शन फोर्स कौन दे रहा है? ये फिक्स सपोर्ट, बट लग तो ब्लॉक पे रही है ना, तो सेल्फ वेट भी दिखाना है, उसका रिएक्शन फोर्स भी दिखाना है साथ साथ। तो एफबीडी ऑफ ब्लॉक क्या बना आपका? ये, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान होना चाहिए एफबीडी में कि बॉडी पे लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्स, उसका सेल्फ वेट और उसका रिएक्शन फोर्स सब अप्लाई करना है। बट इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आप बॉडी को उसके सारे कॉन्टेक्ट से रिमूव कर दो, सिंपल, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये तो सिंपल एग्जांपल हो गया। अब देखो मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूँ तो ये, अगर एक ये बॉडी है, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, ठीक है, ठीक, ये एक कोई कंटेनर है, कंटेनर में दो सिलेंडर्स रखे, ठीक है, एक कंटेनर है उसमें दो सिलेंडर रखे, आपको इसका एफबीडी बनाना है, सिंपल। अब देखो इसको वन सिलेंडर बोला, इसको दूसरा सिलेंडर बोला, एफबीडी ऑफ वन सिलेंडर एंड एफबीडी ऑफ सेकंड सिलेंडर, दोनों का एफबीडी बनाना है इंडिविजुअली, अलग अलग। अब देखो सबसे पहले तो हमने रिएक्शन फोर्सेस के बारे में क्या बोला था? जहां भी कांटेक्ट मेंटेन होगा वहां पे रिएक्शन फोर्सेस आएंगे। तो कांटेक्ट कहाँ कहाँ मेंटेन हो रहा है? देखो नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी पे हमारा कांटेक्ट मेंटेन हो रहा। जहां भी कांटेक्ट होगा बॉडी का दूसरी बॉडी के साथ तो रिएक्शन डेवलप होगा डेफिनेटली, ठीक है। अब देखो अगर मुझे इसका बनाना है एफबीडी ऑफ वन, एफबीडी ऑफ सिलेंडर वन, ठीक है, इसका एफबीडी कैसे बनेगा? देखो सिंपल, ये सिलेंडर वन बनाया हमने। अब देखो सिलेंडर है, सिलेंडर खुद का भी सेल्फ वेट होगा डेफिनेटली, तो ये तो उसका हो गया सेल्फ वेट W1, W1 से शो कर दिया हमने सेल्फ वेट। अब देखो ए पे कांटेक्ट मेंटेन हो रहा है इस सिलेंडर का कंटेनर के साथ, इस सिलेंडर का इस कंटेनर के साथ एक तो कांटेक्ट मेंटेन ए पे हो रहा है, दूसरा बी पे हो रहा है, तीसरा जो कांटेक्ट है वो दूसरे वाले सिलेंडर के साथ है, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स एक ए पे आएगी, एक बी पे आएगी और एक सी वाली रिएक्शन आएगी, सिंपल। तो एक तो रिएक्शन ये हो गई आर ए, एक रिएक्शन ये हो गई कौन सी? आर बी, ठीक है। आर ए रिएक्शन इस वाले कांटेक्ट की वजह से, बी वाले कांटेक्ट की वजह से आर बी रिएक्शन, ठीक है। एक इसका खुद का सेल्फ वेट, खुद का सेल्फ वेट W1। तीसरी जो रिएक्शन है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट सी की है, वो सी वाला जब ये सिलेंडर इसके साथ कांटेक्ट में है तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक रिएक्शन डेवलप होगा, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से होगा आर सी, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सिलेंडर वन पे, तो ये एफबीडी है सिलेंडर वन का, ठीक है। अब अगर मुझे एफबीडी बनाना है सेकंड वाले का तो वही सेम, आपको क्या देखना है? सिर्फ कॉन्टेक्ट कहाँ का मेंटेन हो रहा है। सेकंड वाले सिलेंडर का कंटेनर के साथ डी पॉइंट पे कांटेक्ट मेंटेन हो रहा है, ठीक है। तो एक रिएक्शन यहाँ से आ जाएगी डी से, एक तो उसका खुद का सेल्फ वेट और एक रिएक्शन इस सिलेंडर पे लग रही है इस सिलेंडर की वजह से, सेकंड वाले सिलेंडर पे रिएक्शन लग रही है फर्स्ट वाले सिलेंडर की वजह से, जिसको हमने ऑलरेडी नाम दिया आर सी, ठीक है। अब जब फर्स्ट वाला बनाए सेकंड वाला जो सिलेंडर बनाएंगे, देखो सेकंड वाला जो सिलेंडर होगा, सेकंड वाले सिलेंडर पे बेसिकली क्या होगा? यही आरसी कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। ये इसका सेल्फ वेट W2 और डी से लगने वाला एक रिएक्टिव फोर्स RD, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया? एफबीडी डायग्राम हो गया सिलेंडर वन का, ये हो गया एफबीडी डायग्राम सिलेंडर टू का, ठीक है। तो एफबीडी ऑफ सिलेंडर टू हो गया ये। तो आपको बस एफबीडी बनाते वक्त सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी बॉडी का आपको एफबीडी बनाना है तो आपको सबसे पहले उसको आइसोलेट करना है सिस्टम से। सिस्टम में देखो वन एंड टू बॉडीज थी, तो मुझे अगर वन का बनाना था तो मैंने वन को आइसोलेट करा, वन को मैंने डायरेक्टली आइसोलेट कर दिया, सिंपल। तो आइसोलेट कर दिया, बट ध्यान ये रखना है कि उस बॉडी का सिस्टम में कहाँ का कॉन्टैक्ट है, कहाँ का कॉन्टैक्ट है इस वन का? ए पे कॉन्टैक्ट हो रहा है,
बी पे कांटेक्ट हो रहा है, सी पे कांटेक्ट हो रहा है, तो ए बी सी पे डेफिनेटली रिएक्शंस डेवलप होंगी जो हमने लिखी है आर ए आर बी एंड आर सी, ठीक है। और एक सेल्फ वेट खुद का, तो आपको बस ध्यान रखना है सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्स, सारे के सारे सेल्फ वेट जितने भी लग रहे हैं उस बॉडीज पे, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पे जो भी सेल्फ वेट लग रहे हैं और जितने भी रिएक्शंस लग रही है वो सारी की सारी आपको दिखानी है इस डायग्राम पे। तो ये बेसिकली एफबीडी हो गया। तो एफबीडी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है क्वेश्चन सॉल्व करने का। सबसे पहले स्टैटिक्स के जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप तो उसका एफबीडी है। अगर एफबीडी सही होगा तो ही आपका क्वेश्चन सही होने वाला है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एफबीडी गलत, आगे आप इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपको कितने से अच्छे भी से आती हैं, आप इक्वेशंस लगाओगे आंसर डेफिनेटली गलत आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एफबीडी सही है तो आपका कभी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एफबीडी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि फर्स्ट स्टेप है क्वेश्चंस का। तो जैसे एक ये एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल, अगर मैं थर्ड एग्जांपल की बात करूँ, कोई दूसरा एग्जांपल लूँ, ठीक है। देखो अगर जैसे मैंने ये लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये सर्कल रखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। या आप इसको सिलेंडर बोल सकते हो या स्फीयर बोल सकते हो, ये दो फिक्स सरफेसेस है, ठीक है। तो अगर मैं इसका कंसिडर करूं, ठीक है, तो इसका खुद का कुछ ना कुछ सेल्फ वेट होगा W, ठीक है। अगर मुझे इसका एफबीडी बनाना है सिंपल, तो इसका एफबीडी कैसे बनेगा? यहाँ पे आपको क्या दिखाना पड़ेगा? एक तो इसका खुद का सेल्फ वेट, ठीक है, सेल्फ वेट और द रिएक्शन फोर्सेस। रिएक्शन फोर्सेस कहाँ से आएंगी? ये वाली, ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे ए पे मेंटेन हो रहा है, दूसरा कॉन्टैक्ट बी पे मेंटेन हो रहा है। तो जब आप इसका एफबीडी बनाओगे तो ये एक तो इसका सेल्फ वेट W और एक रिएक्शन ए से दूसरी रिएक्शन बी से आर ए और दूसरी रिएक्शन आ गई आर बी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका क्या हो गया? एफबीडी डायग्राम। बस आपको एफबीडी अगर आपका सही है, इंपॉर्टेंट है, अगर आपका एफबीडी ज़्यादा आपने बिल्कुल एक्यूरेट बनाया है, सारे फोर्सेस प्रॉपर्ली दिखाए हैं विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपको इक्वेशन सब याद है, कैलकुलेशन सारे कॉन्सेप्ट याद है, बट अगर आपने एफबीडी में अगर एक भी फोर्स गलत अप्लाई कर दिया तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत होने वाला है। तो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है एफबीडी किसी भी क्वेश्चन का, स्टैटिक्स की बात करूँ तो खासकर। तो ये अगर आप जितना केयरफुली बनाओगे तो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें एक भी गलती, आप आगे जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो डेफिनेटली वेस्ट है आपकी मेहनत। आगे आप कितना भी क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाओ, अगर एफबीडी गलत बनाया है तो डेफिनेटली पूरा का पूरा जो आपने मेहनत की वो सबके सब गई। तो सिंपली एफबीडी पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, बाकी तो कैलकुलेशन पार्ट है वो डेफिनेटली हो जाएगा, बट यहाँ पे एफबीडी पे ध्यान रखना है, सारे के सारे रिएक्शन फोर्स दिखाने हैं, सिंपल, ठीक है। तो एफबीडी पढ़ लिया हमने। एफबीडी क्या है? बेसिकली क्या है? कोई भी बॉडी को आइसोलेट करते हो सिस्टम से और सारे के सारे फोर्स उस पर एक्ट करा देते हो, सिंपल, फिर उस पर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाते हैं सिंपली। तो फोर्सेस भी हमने देख लिए, अप्लाइड, नॉन अप्लाइड। अप्लाइड तो बेसिकली क्या है? एक्सटर्नल फोर्स, और नॉन अप्लाइड में क्या आते हैं? सेल्फ वेट और रिएक्शन फोर्सेस, सिंपल, ठीक है। अब जो हम बेसिकली करने वाले हैं आगे, इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है।